वेलकम टू ऑल माय चैनल। आज हम बात करेंगे रेलवे के जो फॉर्म आए हुए हैं एनटीपीसी के, उसमें रिलेटेड मैथ्स के पोर्शंस को हम देखेंगे। मैथ्स के पोर्शन में क्या क्या सीबीटी वन में सिलेबस कवर किया गया है। उसमें एक टॉपिक है आपका परसेंटेज। तो अगर आप मैथ की वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जो है इत्मीनान होकर के इस वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आए कि हाँ ये वीडियो मेरे काम की है तो आप देखिएगा, नहीं तो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो है परसेंटेज का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ परसेंटेज के क्वेश्चंस, बड़े बड़े सवालों को कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम परसेंटेज के पूरे बेसिक से लेकर के जितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे सारे डिस्कशन करेंगे। वीडियो जो है दो तीन पार्ट में आ सकता है। पहले पार्ट में हम पहले इसके बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे इसमें जो पार्ट्स आते हैं सारे सारे पार्ट्स को सिलेबस क्वेश्चन वाइज दो तीन क्वेश्चंस हर टॉपिक पे दो तीन क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें, हम परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज को 100 से कंपेयर करते हैं, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि 10%, तो 10% का क्या मतलब होता है कि 100 में कोई चीज 10 है, 100 का 10वां हिस्सा जो है 10 है, उसको 10% कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज को हम लोग जो है इस सिंबल के साथ लिखते हैं, इस सिंबल के साथ लिखा जाता है। तो कोई चीज 100 में कितनी है उसी को उसका परसेंटेज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं 10% लिखा है तो इसका मतलब वो चीज 100 में 10 है। अगर कोई 50% लिखा है तो उसका मतलब वो चीज 100 में 50 है। 50 का मतलब क्या हो गया? 100 में वो चीज क्या हो गई? आधी हो गई। ठीक है, फ्रैक्शन के तौर पे कहा जाए तो 100 में वो चीज क्या हो गई? आधी हो गई। अगर कोई किसी का 25% है तो इसका मतलब 100 में वो चीज क्या हो गई? 1/4 हो गई। ठीक है, तो परसेंटेज एक तरह से हम देखेंगे 100 से कंपेयर करके हम चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम आगे जब बढ़ेंगे, देखिए परसेंटेज के क्वेश्चंस क्लास फोर्थ फिफ्थ से थोड़े थोड़े आने लगते हैं, सिक्स सेवन एट में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के ये आपके स्कूल लेवल पे भी चीजें बताई गई होंगी। तो कोई चीज अगर 100 में कितनी है उसको हम लोग उसका परसेंटेज कहते हैं। जैसे अगर x% लिखा है तो इसका मतलब 100 में वो चीज कितनी होगी? x होगी। 20% लिखा है तो इसका मतलब वो चीज 100 में कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है, इसी तरह हम चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% कितना होगा, तो सिंपली क्या करना होता है? 100 का की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं 10/100। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 200 का 40% क्या होगा, तो 200 अपॉन इंटू 40/100, यानी कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 40 तो 200 में 80। तो सिंपली इसका एक तरीका होता है, अगर मान लीजिए 500 का 80% आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? तो सिंपली 8×5 = 40 कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, इसके दो जीरो को देखिए, दो जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 8×5 = 40। तो 500 का 80% कितना होगा? 400 होगा। तो इस तरह हम परसेंटेज निकालते हैं, जितना दिया होता है कि किसका कितना परसेंट कितना हुआ। और ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत बेसिक लेवल में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एग्जाम्स में तो नहीं, मतलब यूपी टेट या इन सब के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे किसी स्कूल में किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसका उसका 20% गर्ल्स हैं, बाकी बच्चे लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने, इस तरह के सवाल जब होते हैं तो हम लोग ये मेथड लगाते हैं, 50 में 20% लड़कियां हैं तो 15 × 20 करेंगे, तो यानी 10 लड़कियां हो गई, तो बचे कितने? 40 लड़के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी क्वेश्चन बेसिक की चीजें हैं। अब हम जो थोड़ा सा रेलवे वगैरह में जो टाइप्स में पूछते हैं उसको समझते हैं एक बार। देखिए, अगर इसको देखेंगे, अगर हम देखिए, थोड़ी सी समझिए इसको बात को। अब हमने यहाँ लिखा परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई चीज अगर 10% बढ़ गई, अगर कोई भी चीज है वो उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब वो चीज खुद का कितना हो गया? 110% हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि कोई, जैसे अगर कोई कार है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है,
और उसने अपनी स्पीड को 25% से इंक्रीमेंट कर लिया। क्वेश्चन में आ गया कि उसने अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, 60 का 125 निकाल लीजिए आप, ठीक है। 100 की स्पीड से तो चल ही रही थी, सॉरी 60 की स्पीड से चल रही थी, 25% और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 इंटू 125 बाई 100 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से करेंगे तो 3, 5, ये हो जाएगा 25, यानी अब उसकी स्पीड हो गई 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब भी कोई आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन मिले कि कोई चीज का किसी चीज में इतना इंक्रीमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में आप उसका 20% इंक्रीमेंट हो रहा है या 120 कर देंगे, 30% हो रहा है 130 कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि 25 हो रहा था तो हमने डायरेक्ट कर दिया 125%, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होता है डिक्रीज वाले में, अभी मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा। सेम चीज अप्लाई होता है आपका जो है डिक्रीज वाले में। जैसे कोई चीज अगर मान लीजिए 10% घट गई, तो इसका क्या मतलब है, तो 10% घटने का मतलब यह है कि वो अब चीज पहले से क्या हो गई, 10% कम हो गई। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वो खुद का 90% रह गई। अगर 10% कम हुआ तो खुद का 90% रह गया। अगर वो मान लीजिए 20% कम हो गया तो खुद का 80% रह गया। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अगर मान लीजिए आप कोई किसी की इनकम 72,000 रुपए है और उसकी इनकम 20% घट गई, तो इसका मतलब उसकी अब इनकम जो है वो पहले से 80% रह गई। तो हम क्या निकालेंगे, 72,000 इंटू 80/100, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो इसके कैंसिल हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57, यानी उसकी अब इनकम रह गई 57,600 रुपए, ठीक है। तो ये एक परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का टाइप था, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर किसी की स्पीड बढ़ जाए, कोई चीज जैसे मान लीजिए कि किसी की सैलरी 1,000 रुपए है, 25% बढ़ गई, तो हम क्या करेंगे, अब 1,000 का 125% निकाल दीजिए, ठीक है। तो उसके कंडीशन में आपको जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह कोई चीज जो है अगर डिक्रीज पूछा जाए, परसेंटेज डिक्रीज पूछा जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको। अगर मान लीजिए किसी की सैलरी मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए है, 25% घट गई, तो आप उसका क्या निकाल दिए, 75% निकाल लेंगे, यानी 75,000 आएगी। तो सिंपली इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया है, सारे फार्मूले हैं। पहला फार्मूला परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू टोटल इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। इसका अगर हिंदी में देखेंगे तो क्या मतलब हो गया, कितना जो बढ़त होती है उसको लिख लेते हैं, और इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है जो उसकी प्रारंभिक वैल्यू दी गई है, और इनटू 100। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें तो देखिए कैसे समझते हैं। मान लीजिए कोई चेयर आपका बाजार में 1,200 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, और कुछ समय बाद उसकी कीमत 1,500 रुपए हो जाती है। तो इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, उसके कॉस्ट में कितना परसेंट बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसमें इंक्रीमेंट देखें तो देखिए इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। तो आपका चेयर का कॉस्ट है 1,200 रुपए और बढ़ कितना गया, 1,500। तो पहले दोनों का इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1,500 माइनस 1,200, कितने का हो गया, 300 रुपए। यानी जो दाम है उसका 300 रुपए बढ़ गया। इसके बाद अब फार्मूले पे अगर आते हैं तो टोटल इंक्रीमेंट है 300 का, 300 ऊपर रखेंगे, नीचे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू का मतलब जो उसकी ओल्ड वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू कितनी थी 1,200, और इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से इसको कैंसिल करेंगे, 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, कितना हो गया 25%। यानी इसकी जो चेयर की जो प्राइस थी वो 25% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह जो है इंक्रीमेंट के क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं। एक एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, बाकी जो है बाद में मैं जो है क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन अभी पहले बस टॉप हर एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन समझाते चलूंगा ताकि आपको इसमें आसानी हो, ठीक है। तो जब भी आपको इंक्रीमेंट का सवाल आएगा तो फार्मूला याद रखिएगा, टोटल इंक्रीमेंट जितना इंक्रीज हुआ वो ऊपर रखेंगे, इनिशियल वैल्यू नीचे होगी, इंटू 100 कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे परसेंटेज डिक्रीज की। तो परसेंटेज डिक्रीज में क्या होता है, सेम फार्मूला, बस यहाँ जहां इंक्रीज था वहां डिक्रीज हो जाएगा, टोटल डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इसका क्या मतलब है कि जो चीजें जो घट रही है वो ऊपर रख लेंगे, जितना घट रहा है वो ऊपर रखेंगे, इनिशियल वैल्यू
यानी जो उसकी गिफ्ट जो प्राइमरी वैल्यू थी उसको पहले नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल समझ लीजिए आप। जैसे एक पेड़ पे मान लीजिए 60 कबूतर बैठे थे, ठीक है। कबूतर 60 कबूतर बैठे थे, किसी ने एक पत्थर मार दिया, उसमें से 20 कबूतर उड़ गए, ठीक है, उसमें से 20 कबूतर उड़ गए। तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि अब उसमें कितना डिक्रीमेंट, मतलब उसमें कितने का डिक्रीज हो गया, कितने परसेंटेज घट गए, कबूतर कितने घट गए। तो अब इस हिसाब से देखेंगे तो टोटल कबूतर कितने थे 60, घट कितने गए 20। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो घटे कितने हैं 20, पहले कितने थे 60 और इंटू 100, सिंपल सा, एक जीरो कट गया यहाँ से। अब ये हो जाएगा 200/6, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से तो 100 आएगा और यहाँ पे 3, यानी कि ये लगभग 33.1/3% क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो जब भी डिक्रीज का सवाल आएगा तो क्या करना है, टोटल डिक्रीजमेंट। देखिए 60 में से 20 उड़ गया था तो 20 कम हो गया, 20 ऊपर रख लिया। टोटल कितने थे 60, 60 नीचे रख लिया। अब इंटू कितना हो गया, इंटू 100 सॉल्व कर दिया तो 33.1/3% इतने इतने कबूतर घट गए, ठीक है। अब एक स्पीड वाले सवाल को देख लेते हैं, ये ज्यादातर होता है। जैसे मान लीजिए कि कार है और कार 100 की स्पीड से चल रही थी और उसमें जो है कुछ समय बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, वो 20 की स्पीड 20 की स्पीड से कम हो गया, यानी उसकी स्पीड अब 80 हो गई। तब उसमें कितना परसेंट का कमी हो गया। अगर इस तरह का सवाल होगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कार की इनिशियल स्पीड हम मान लेते हैं, कार जो चल रही थी 120 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, रुकिए। कार की स्पीड थी 120, घट के कितनी हो गई, मान लीजिए 80 हो गई। तो कितना घटा इसको देखना है अगर, तो देखिए यहाँ पे स्पेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ सवाल को। तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ, 120 से 80 पे आ गया, तो टोटल घटा कितना 40, और इनिशियल उसकी स्पीड कितनी थी 120 थी, और इंटू 100 कर देंगे। तो इस तरह आपका देखिए ये 13, ये भी आ जाएगा आपका 33.1/3%, यानी कार की जो स्पीड थी मतलब 33.1/3% क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो ये सवाल था आपका परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज पे, ये उसके फार्मूले थे। ये फार्मूला था आपका डिक्रीज इन स्पीड, यानी स्पीड जब घटता है तो क्या होगा, अगर ये स्पीड बढ़ना होगा तो यहाँ पे टोटल डिक्रीज की जगह टोटल इंक्रीज हो जाएगा। सेम तरीके से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पहले ये देखेंगे कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं किस किस टॉपिक पे। उसके बाद आज टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दो वीडियो में दो चीजें कवर हो। हाँ, तो देखिए मैंने जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख दिए हैं, जो जितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये टॉपिक सब मैं कहाँ से ले रहा हूँ, किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, और जो है ताकि आपको क्लियर हो जाए, डाउट ना रहे कि ये कहाँ से चीजें ली गई हैं। ये किताब देखिए, मैं आपको किताब भी दिखा दे रहा हूँ, ये किताब मेरे पास है, ये एस.डी. यादव की किताब है, मैथ की किताब आती है, काफी अच्छी बुक है। इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसी बुक से सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो इसमें काफी क्वेश्चंस भी अच्छे दिए गए हैं, तो आप इस किताब को ले सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए भी अच्छी बुक है। सारे जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम मैथ्स पूछे जाते हैं वो इस किताब से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं परसेंटेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एक एक टाइप होता है परसेंटेज डिक्रीज का। साथ ही साथ तीसरा जो पार्ट है उसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बोथ, दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब उसी क्वेश्चन में इंक्रीमेंट भी हो रहा होगा, डिक्रीजमेंट भी, दोनों चीजें, डिक्रीज भी हो रहा होगा, इंक्रीमेंट भी हो रहा होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन एरिया, एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया कम हो गया तो क्या इतना परसेंट क्या हुआ, ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आपका 3D हो गया, किसी का वॉल्यूम कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इनकम और एक्सपेंस पे सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरह आपके इलेक्शन पे सवाल पूछे जाते हैं, और एक मिक्सचर का सवाल होता है। पॉपुलेशन पे भी बहुत सारे सवाल होते हैं, और नंबर्स पे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 11वां जो टाइप है इसका फेल एंड पास इन एग्जामिनेशन है। उसके बाद एक मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कई तरह के क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे टॉपिक्स है,
इस टॉपिक्स पे आपको जो है परसेंटेज अगर आप इतने टॉपिक्स पे पढ़ लेंगे तो आपका सारे तरह का क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। सबसे पहले अब देखेंगे हम आज के वीडियो में आपको ये 3 तरह के क्वेश्चंस, 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा देंगे, जिसमें परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज एंड बोथ होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपका ये 3 टाइप का कवर कर देंगे। वीडियो 2 में बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड इंक्रीमेंट। इसके बाद बाकी 7, 8, 9 इसके तीसरे पार्ट में हो जाएगा और चौथे पार्ट में आपका इस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो टोटल ये वीडियो 4 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट ये होगा, सेकेंड पार्ट में ये आ जाएगा, थर्ड पार्ट में ये होगा और फोर्थ पार्ट में ये होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारे पार्ट्स को देख लेते हैं तो परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप जो है कमेंट करके अपने कोई डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज इंक्रीज के कुछ टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। परसेंटेज इंक्रीज पे पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगा। तो अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट देख रहा होगा तो परेशान नहीं होगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले फार्मूला क्या, परसेंटेज रिडक्शन, यानी परसेंटेज कितना घट रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है। फार्मूला आता है 100 इंटू परसेंटेज इंक्रीज, 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि कितनी हो रही है बटा 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज। एक बार 100 में परसेंटेज इंक्रीज से इंटू कर लेना है और 100 से फिर क्या कर लेना है, 100 में परसेंटेज इंक्रीज जोड़ देना, बस इतना ही करना है आपको। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ है राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम इनकम। इसका क्या मतलब है, राम की जो इनकम है श्याम की इनकम से 20% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि राम जो है श्याम से ज्यादा कमा रहा है और श्याम जो है कम कमा रहा है राम से, ठीक है। तो पूछ रहा व्हाट परसेंटेज श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम। इसका मतलब कि श्याम की इनकम राम के इनकम से कितनी परसेंट कम है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए कितना इससे कम है, यानी परसेंटेज रिडक्शन कितना है, ये पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल सा इसमें फॉर्मूला होगा आपका, परसेंटेज रिडक्शन बराबर, देखिए सिंपल, 100 कितना परसेंट ज्यादा है, 20%, तो इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 120, और यहाँ हो जाएगा, सॉरी, ये होगा आपका 2000 और ये होगा आपका 120। जीरो से जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो 100 आएगा, इसको काटेंगे तो 6 आएगा, इसको काटेंगे तो 50 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो 16 से ही 2/3% क्या है इसमें कम है। यानी जो श्याम की इनकम होगी, जो श्याम की इनकम होगी वो राम की इनकम से 16 से ही 2/3% क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है आपको पूछे जाते हैं कि राम की इनकम यहाँ पे दे देगा कि ए की इनकम बी से इतनी ज्यादा है, तो बताइए बी की इनकम ए से कितनी कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली शॉर्टकट में क्या करना है, जितना इंक्रीज, जितना ज्यादा है 100 से इंटू कर लीजिए, जितना ज्यादा 100 में जोड़ दीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन को समझते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाए। बाई ए रीजन ए मैन इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 20%। किसी वजह से किसी आदमी ने अपने खर्चे में 20% की वृद्धि कर दी, 20% उसका खर्चा बढ़ गया। अब आफ्टर एंड ऑफ दैट रीजन, अब जब उसका रीजन वो खत्म हो जाता है, यानी रीजन वो खत्म हो गया जिसकी वजह से उसका खर्चा बढ़ गया था। अब खर्चा बढ़ने के मान लीजिए उसके घर में गेस्ट आ गए जिसकी वजह से उसका 20% खर्चा बढ़ गया, तो अब वो रीजन, गेस्ट चले गए, खर्चा कम हो गया। तो एंड इंड ऑफ दैट रीजन बाई हाउ मच परसेंट विल बी डिमिनिश। अब वो कह रहा है अपने परसेंट, अपने जो खर्चे को कितना कम कर दे कि एक्सपेंडिचर सो दैट एक्सपेंसेस रिमेन अच्छे, यानी उसका पहले जैसा खर्चा मेंटेन हो जाए, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए परसेंटेज रिडक्शन, यही कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा बवाल है, बवाल नहीं देखना है, बस आपको कितना देखना है, 100 कितना है, 20 है। सेम चीज है, 100 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20, सॉल्व कर लीजिए। सेम क्वेश्चन था लगभग, 2000 अपॉन 120, अभी हमने सॉल्व किया था 16/2 होल 3%। तो इस तरह देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आप जब लगाएंगे
प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की इस फार्मूले पे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस ही मायने रखता है। क्वेश्चन समझ लीजिए, फार्मूले पे 4-5 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको खर्चा कम करने, यहाँ पर दिखेगा खर्चा कितना कम करना है, तो ये वाला रिडक्शन का फार्मूला। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन जो सेकंड टाइप पढ़ेंगे उसमें उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, हम परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला था, अब हम परसेंटेज डिक्रीज के टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। परसेंटेज, अब हम दूसरा जो टाइप था हमने बताया था परसेंटेज डिक्रीज वाला, इसको देख लेते हैं कैसे करना है। इसका फार्मूला मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 100 इंटू परसेंटेज डिक्रीज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज डिक्रीज। सेम ऐसे है जैसे आपका परसेंटेज इंक्रीज, पीछे वाला जो मैंने पार्ट्स बताया था उसके जैसा। क्वेश्चन को भी मैंने उसी टाइप का लिया। क्वेश्चन था मोनो इनकम इज 20% लेस देन सोनू इनकम। यहाँ पर मोनू और सोनू दो लोग हैं। इसमें मोनू की इनकम जो है सोनू की इनकम से 25% कम है। इसके पहले वाले सवाल में था कि जो है इसकी इनकम इस वाले की इनकम से ज्यादा होती थी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज सोनू इनकम इज मोर देन मोनू इनकम। तो सोनू की इनकम मोनू की इनकम से कितनी ज्यादा है ये आपको बताना है। तो देखेंगे अगर यहाँ मोनू की इनकम क्या है, सोनू की इनकम से कम है, तो देखा जाए ये कम है, लेस देन है, तो मतलब परसेंटेज डिक्रीज है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। परसेंटेज डिक्री इंक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 100 इंटू 25 अपॉन 100 माइनस 25, कितना हो जाएगा 2500, और ये कितना होगा 75। सॉल्व कर लेंगे इसको, 25 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 25 से 75 कितना हो गया 33 सही 1/3%। यानी इसकी इनकम कितनी कम है 33 अपॉन 1/3% जो है मोनू की इनकम सोनू की इनकम से कम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल की कीमत देखिए 20% कम हो गई। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, अभी आज के समय में 20% कम हो जाए तो बवाल हो जाएगा। बाय हाउ मच परसेंट शुड ए कंज्यूमर इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। इसका क्या मतलब है, कह रहा किसी में पेट्रोल की कीमत 20% कम हो गई, तो अब जो है कंज्यूमर को अपने खर्चे खर्चे बढ़ाने का मतलब होगा कि अपनी बाइक को अब इतना कितना चलाएगा, वो कितने परसेंट बढ़ा देगा जिससे उसका जो खर्चा था अनचेंज हो, यानी जितना पहले लगता था उतना अभी भी लगे। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे होता है जैसे प्राइस ऑफ शुगर, शुगर की कीमत 20% कम हो गई, तो कंज्यूमर अपने खर्चे को कितना बढ़ा देगा कि जितना पहले लग रहा था उतना ही लगेगा। तो क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में सेम फार्मूला, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज इंक्रीज लिखना है आपको, कितना बढ़ रहा है बस आपको इस पे देखना है और कुछ नहीं देखना है। कुछ नहीं है, इसके लैंग्वेज पे ध्यान ही नहीं देना, बस इसको देखना है कितना है 100, तो 100 इंटू 20 और 100 माइनस 20। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा आपका 80, एक एक जीरो कट गया। अगर इसको 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 20 8 पंचे 40, 25%, यानी उसका जो है अपने खर्चे को 25% बढ़ा देगा, तो उसका जो खर्चा होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, जितना था उतना ही रह जाएगा। तो इस तरह ये परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन था, और इसके पहले मैंने परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन बताया। लास्ट अब तीसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसमें हमको परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज दोनों चीजें एक साथ दी जाती हैं, और उनको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलिए देखते हैं अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को। के क्वेश्चंस को का फार्मूला मैंने पहले बोर्ड पे लिख लिया, इसको समझ लीजिएगा। फार्मूला मेन है, फार्मूले को आप अगर ठीक से समझेंगे तभी सवाल को आप शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं समझ में आएगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो फार्मूले को ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का क्वेश्चन अगर एक साथ मिलेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में सबसे पहले आपको फर्स्ट परसेंटेज लिखना है, फिर प्लस सेकंड परसेंटेज लिखना है, प्लस फर्स्ट परसेंट इंटू सेकेंड परसेंट अपॉन 100। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, अभी एग्जांपल से समझाते हैं तो समझ में आएगा। अब इसमें जो अगर परसेंटेज इंक्रीज होगा तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको नेगेटिव लेंगे। अब इसके रिजल्ट की बात करें, ये रिजल्ट है, तो अगर रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उसमें परसेंटेज डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा वो। अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ए डीलर चीट बाई 10%।
यानी देखिए, चीटिंग का एक डीलर है कोई जिसने 10% का चीटिंग किया, तो 10% का चीटिंग किया मतलब उसका बेनिफिट था, यानी उसमें बढ़ा करके, यानी उसने इंक्रीमेंट करके एट परचेजिंग एंड 5% एट सेलिंग। तो ये इसको जो है हम परसेंटेज इंक्रीमेंट में लेंगे और इसको जो है डिक्रीमेंट में लेंगे। व्हाट डज प्रॉफिट ही गेन। तो फॉर्मूले पे आएंगे तो देखिए आपको क्या देखना है, ये इंक्रीमेंट है तो 10% लिख देंगे, ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा के 5%, डिक्रीज है तो 5%, फिर प्लस लगाएंगे 10 इंटू 5/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि इसमें जो साइन जो होगा, हाँ यहाँ पे साइन आप माइनस का लेंगे, ठीक है ना, ये चीज कंफर्म कर रहे थे। यहाँ आप साइन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 10 5 जा 50 एंड अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया 1/2, तो 5 माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 9/2, यानी उसको करीब 4.5% का, देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आया तो मतलब उसको 4.5% का क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, आप लोग, आपको करना क्या है फिर समझ लीजिए। जो इंक्रीमेंट पॉजिटिव होगा उसको प्लस के साथ ले लेंगे, जो इंक्रीमेंट नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव के साथ ले लेंगे। उसके बाद फार्मूले में इस वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसको गेन हो रहा है, अगर नेगेटिव आता है उसका मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, जो ए मैंस वर्किंग आवर्स, एक किसी आदमी का काम करने का जो घंटा था पर डे वो 20% बढ़ जाता है। जो वर्किंग आवर्स था उसका बढ़ा दिया गया, एंड हिज वेजेज, उसकी जो मजदूरी थी पर डे की, वो उसमें 15% की कटौती कर दी गई। काम के घंटे बढ़ा दिए गए और उसकी मजदूरी 15% कम कर दी गई। एट वाट परसेंटेज हिज डेली अर्निंग इंक्रीज, अब उसकी जो डेली अर्निंग है कितने परसेंट बढ़ गई, इसको हमको बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए 20% बढ़ रहा है तो मतलब फर्स्ट परसेंटेज आपका 20 हो गया। दूसरा क्या है, वो कितना घट रहा है, 15%, तो 15% घट गया, प्लस 20 इंटू -15 और डिवाइड बाई 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 20 में से 15 जाए आपका 5 हो जाएगा, 15 में 20 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 30 को 100 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 5 में से 3 गया, 2% उसकी सैलरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि उसका कितना परसेंट घटा या बढ़ा। ये आपका क्वेश्चन होता है जिसमें टाइप थर्ड क्वेश्चन था ये, जिसमें हमको बताया, पूछा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो, परसेंटेज डिक्रीज, जिसमें दोनों तरह के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरा पार्ट 1 था वीडियो का। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कोई दिक्कत है या और भी क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसको मुझे बताइएगा। और आपको क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के पार्ट्स को कवर करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे फार्मूले पे बेस पे, उस पर आप सॉल्व करिए और अपने उन फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और एक फ्री में यूट्यूब क्लास देखना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।